अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान को चाइना से मिलाने वाली कराकोरम हाईवे के आखिरी अहम हिस्से को भी अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। वैसे तो यह हाईवे 1962 से 1978 के दरमियान 16 सालों के तवील मेहनत के बाद मुकम्मल हुई थी। पाकिस्तान में हसन अब्दाल से लेकर चाइना में काशगर तक ये जाती है। इसकी तवालत 1300 किलोमीटर है और उसमें से 806 किलोमीटर पाकिस्तान के हिस्से में है। वक्त के साथ ये पुरानी होती रही, फिर इसे 2005-6 के अंदर अपग्रेड करने के जिस प्रोसेस का आगाज हुआ था, मुख्तलिफ पैकेजेस में उसका आखिरी पैकेज रहता था जो कि है थाकोट से लेकर रायकोट तक। और ये 270 किलोमीटर का एक ऐसा पैच है जिसे ना सिर्फ अपग्रेड किया जाएगा बल्कि वाइडन किया जाएगा। फिलहाल 33 फुट की इस हाईवे को बढ़ाकर 98 फुट यानी 3 गुना चौड़ा कर दिया जाएगा। और इसकी वजूहात क्या होंगी? पहला तो चाइना पाकिस्तान ट्रेड बढ़ाना है, जबकि दूसरी बड़ी वजह जो है इस दरियाए सिंध के ऊपर जहां ये कराकोरम हाईवे साथ साथ वाक़ है, वहां पर 3 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डैम्स बन रहे हैं। सबसे बड़ा तो दयामीर भाषा डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए बड़ी बड़ी टर्बाइंस जानी है, इसके अलावा टनल बोरिंग मशीन जानी है। तो वो तमाम चीजें बड़ी सड़क बड़ी कराकोरम हाईवे होगी तो ही उस मुतलका मुकाम तक पहुंचेंगे। 4500 मेगावाट का वो मंसूबा है, फिर 4320 मेगावाट का दासू हाइड्रो पावर मंसूबा भी इसी के साथ वाक़ है। फिर एक पतन हाइड्रो पावर मंसूबा भी है जो 2400 मेगावाट का होगा। अभी उस पर काम का बिल्कुल आगाज नहीं हुआ, इन 2 पर काम का आगाज हो चुका है। मजमूरी तौर पर 11220 मेगावाट के 3 बड़े पनबिजली मंसूबे कराकोरम हाईवे के इस पैच से रिलेटेड हैं, तो उन तक मशीनरी पहुंचाने के लिए भी इस हाईवे को खुला करना, एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे हैं, लेकिन हम आपको बड़े पनबिजली मंसूबों का जिक्र कर रहे हैं। अब जब ये कराकोरम हाईवे बनी थी तो उस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 1010 मौत हुई थी, जिनमें से 810 पाकिस्तानी थे, 200 चाइनीज थे और उनमें से भी 140 के करीब तो पाकिस्तान में दफन है। उस वक्त इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, क्योंकि जितनी मुश्किल से ये बनाई गई थी। आप अमवात की तादाद के हिसाब से ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में जब मशीनरी इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं थी, 60 और 70 की दिहाई में, और चाइना भी इतना तरक्की याफ्ता नहीं था कि हमें जदीद मशीनरी से हेल्प कर सकता, हमने ये वंडर बनाया था। वैसे इस वक्त भी पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे जो खुंजराब पास है वो दुनिया का हाईएस्ट पेव्ड बॉर्डर है। 4800 मीटर बुलंद है सतह समंदर से, तकरीबन 16000 फुट सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़ है। किसी भी 2 मुल्कों के दरमियान ये हाईएस्ट पेव्ड बॉर्डर क्रॉसिंग है, यानी कि ऐसी बॉर्डर क्रॉसिंग जहां पर प्रॉपर रोड नेटवर्क बिछा हुआ है। इससे हाईएस्ट होंगे बॉर्डर्स, लेकिन वो कच्चे हैं, उस तरह मेटल्ड पेव्ड नहीं है जिस तरह पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। अब ये थाकोट और रायकोट के दरमियान ये 270 किलोमीटर का पैच है। इस पर लागत आएगी तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स। उसमें से 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स तो चाइना देगा और पाकिस्तान को इंतहाई सस्ती शराइत के साथ बहुत आसान अकसात के साथ सॉफ्ट लोन देगा, जबकि बकिया 180 मिलियन डॉलर पाकिस्तान अपनी जेब से डालेगा। तो वो पाकिस्तान अगर रुपयों में भी इन्वेस्ट कर ले, जो मजदूरों की दिहाड़ियां हैं, जो लोकल इंग्रेडिएंट खरीदा जाना है सड़क के लिए, वो इतना मसला नहीं है, क्योंकि इसमें 90% शेयर जो है वो चाइना का होगा, 10% पाकिस्तान का है। चाइना ने इस मंसूबे की मंजूरी को 3 साल कबल दे दी थी, लेकिन हमारी तरफ से इसे इनिशिएट नहीं किया जा सका। अब उम्मीद है कि 2-3 दिनों में पाकिस्तान और चाइना इस आम मंसूबे के ऊपर साइन कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर काम का आगाज भी होगा। इस मंसूबे के अंदर रोड को शॉर्ट करने के लिए नई सुरंगें बननी है। सबसे अहम तो बाबूसर टनल बनना भी शुरू होगी। 13 किलोमीटर की वो टनल है, जिससे सफर में तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत कम होगी। फिर इसके साथ साथ इस रोड के ऊपर कई जगह पर हाई लेवल ब्रिजेस बनने हैं, जो बहुत तेज या तंग स्लोप्स थी उनको खुला किया जाना है।
फिर बाईपासेस बनने हैं कई शहरों को क्रॉस करने के लिए। जो पुरानी कराकोरम हाईवे है उसके ऊपर कई शहर आकर उमड़ पड़े हैं। आबादी बढ़ते बढ़ते दरमियान से अब ये रोड गुजर रही, इर्द गिर्द शहर है तो रश होता है। तो अब उन शहरों से बाईपास करके रोड निकाली जाएगी। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ओकाड़ा बाईपास है, ये साहिवाल बाईपास है, ये लाहौर बाईपास है, इसी तरह का बाईपास इधर बनेगा और ये रोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनेगी। पहले कराकोरम हाईवे रोड्स के क्लास के हिसाब से 4th क्लास में आती है, इसे जब अपग्रेड किया जाएगा तो ये 2nd क्लास हाईवे बन जाएगी, जिसके जरिए इसकी क्वालिटी बेहतर होगी और यहाँ पर जो ट्रैवलिंग होगा वो स्पीड में होगा, यानी पहले से ज्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकेगा। मुसाफिरों के अलावा कार्गो बड़ी मिकदार में यहाँ लाया जा सकेगा। बड़े बड़े कंटेनर्स, ट्रॉलर्स 98 फुट की रोड के ऊपर बासानी जा सकेंगे। 33 फुट की तो 2 गाड़ी अगर क्रॉस कर जाए तो तंगी हो जाती है और बड़े ट्रक्स हो तो 30 की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है और पहाड़ी इलाका है। जबकि ये 98 फुट जब चौड़ी होगी तो यहां से गुजरना बहुत आसान हो जाएगा। अब एक और चीज इस हाईवे की ये है, इस पर 50,000 के करीब ऐसी स्टोन कार्विंग्स हैं, रॉक कार्विंग्स हैं, जो गुज़िश्ता 10,000 साल कबल मसीह से लेकर अब तक के मुख्तलिफ मुसाफिर गुजरते हुए वहां नक्शो निगार बनाते रहे हैं। ये अपने आप में एक दुनिया की बहुत बड़ी कदीम सिंधी की जगह बन जाती है। यहाँ पर 10,000 कबल मसीह के मुसाफिर भी सिल्क रूट से ट्रैवल करते हुए उस दौर की मुख्तलिफ चीज़ें बनाते रहे, जानवर बनाते रहे, इंसान बनाते रहे, टूल्स बनाते रहे। तो उन चीज़ों को भी प्रिजर्व करके इस रोड के ऊपर टूरिज्म को बढ़ाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। और 10 ऐसी बड़ी साइट्स हैं जहां पर इन 50,000 में से अक्सरियती ये स्टोन कार्विंग या रॉक कार्विंग्स मौजूद हैं। इस हाईवे की रिकंस्ट्रक्शन, रीमॉडलिंग का आगाज जो 2006 में हुआ था, सबसे पहले रायकोट से खंजराब तक 335 किलोमीटर की अपग्रेडेशन हुई थी, जिसे नवंबर 2013 तक मुकम्मल कर लिया गया था। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में जाकर M15 मोटरवे बनी, जो कि हसन अब्दाल से लेकर थाकोट तक जाती है। वो भी माशाल्लाह बनकर मुकम्मल है, बाकायदा मोटरवे है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो उसके बाद सिर्फ एक पैच रह गया था थाकोट से रायकोट तक का। ये भी जब बन जाएगा 3 साल का प्रोसेस है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान से चाइना जाने वाले ट्रैफिक का टाइम बचेगा, बल्कि हादसात में भी कमी वाकई होगी और सर्दियों में या बारिशों के सीजन में जो लैंड स्लाइडिंग होती है उसे बहुत हद तक कवर किया जा सकेगा और निस्बतन एक बेटर रोड होगी, ऑल वेदर रोड होगी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।